भारतीय किसान यूनियन के लोग क्या कर रहे हैं और कैसे किस तरह की तैयारी हो रही है? नहीं, तैयारी तो आज हम भी जायजा लेना है यहाँ का। तो बड़े जोरों शोरों पर हो रहा काम। इस मैदान में इतनी बड़ी तैयारी कभी नहीं हुई, तो बड़ी अच्छी है। सभी मुजफ्फरनगर निवासी सभी इसमें सहयोग कर रहे, जिसका जो कुछ भी काम है। और इस जो ये पंचायत है, मान सम्मान और स्वाभिमान की, खास करके मुजफ्फरनगर की तो वही है बात भाई। यहाँ से जो ये आदमी आओगे बाहर के, जो हमारे अतिथि आओगे, उनका आदर सत्कार में कोई कमी न रहे। और बड़ा अच्छा लगा आज हम भी इसका वो देखना है, चौधरी साहब भी मुआयना करना है, तो ठीक रहेगी बातचीत। 9 महीने हो गए आप लोगों को वहाँ बैठे हुए हो, आप लोग भी इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है इस पंचायत से क्या प्रेशर बना पाएगी भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा? नहीं, प्रेशर तो हम नहीं कह सकते, पर एक सरकार को सोचने पर मजबूर तो कर ही देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रेशर तो हम सरकार पर क्या प्रेशर डाल सके, सरकार के तो बहुत लंबे हाथ है। पर इतनी जिद्दी रवैया सरकार का, इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं है। किसानों के साथ बातचीत का चाह करनी और इनकी बात सुने। कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे, तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ किसान पीछे हटे और कुछ सरकार पीछे हटे, बीच का रास्ता निकल जाए? हाँ, बीच का निकलना चाह। मैं तो राकेश टिकैत तो कहते हैं कि वो 3 जो कानून है वो वापस होने चाहिए, आप कह रहे हैं बीच का रास्ता नहीं, एक तो बताओ, तो संयुक्त मोर्चे को राइट है भाई, कुछ ना कुछ तो निकले। राइट तो संयुक्त मोर्चे को है, कुछ नहीं तो कानून तो जैसा जिस पे करने के लिए तो कहते हैं हम संशोधन कर लेंगे भाई। नहीं, वो तो राइट तो नहीं है। राइट तो संयुक्त मोर्चे को राइट है। हम दोनों गए उन्हें भी यही भाई निमटने चाह बात। मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना गया पंचायत के लिए? नहीं, मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक जिला है, पहले से ही आंदोलन की कर्म भूमि रही है। तो उन्होंने भी, संयुक्त मोर्चे ने भी इस तरह की बात है, वो उस जिले को, उस आंदोलन की कर्म भूमि को, टिकैत साहब का जो गृह जनपद है उसे, इस तरह की बात वो है भाई। कैसे आदमी होंगे वहाँ से जी भी इतना बड़ा काम कर रहे। एक महापंचायत 2013 में भी हुई थी, मैं तो संभाल नहीं पाए थे आप लोग। नहीं, वह और तरह की थी बात थी। या तो संभला कि इसमें तो सभी जिम्मेदारी मान रहे। वॉलेंटियर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पे वॉलेंटियर आपने लगाए हैं, क्या थोड़ा सा और बताइए? नहीं, या तो सबकी जिम्मेदारी है इसमें। बताओ, हम ही इतने बड़े जनसमूह को हम ही कैसे संभाल सके? वो तो प्रशासन का जहाँ बगल से भी फोर्स अनवाई जाए अपना, ठीक है। जो कोई बेकार किस्म के आदमी जो कुछ जांच में उसमें जांच करे जाए कोई किसी तरह की, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन अभी 4 महीने बाद इलेक्शन है, आपको लगता है कि इलेक्शन इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है? आपके नहीं, इलेक्शन विरोध भी कर रहे हैं भाजपा के लोगों का, हर जगह विरोध भी हो रहा है। अभी सिसोली का प्रकरण भी हुआ था। नहीं, विरोध तो इनका जायज है। विरोध में कहीं की वो है बातचीत, ये क्यों ज़्यादा लाग कर रहे हैं वहाँ से गाँवों में जाने की। हमने उनको कहा भाई जी, एक आंदोलन चल रहा, सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा, तो तुम फरेज रखो थोड़ा सा वहाँ आने जाने थे। वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? तो उन्हें ऐसी बात है जो, तो यहाँ के विधायक या सांसद ये दबाव बनावे, केंद्र सरकार पर दबाव बनावे, विधायक उत्तर प्रदेश सरकार पर बनावे। क्या हो रहा है यहाँ से? कम से कम ये तो देखो, यहाँ या गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की क्या दुर्दशा हो रही, बिजली की समस्या गंभीर है। हम करे क्या? हमें जो भाजपा के विधायक है, MP है, ये बताया था भाई हमें क्या करना। हम तो अपनी बात ही तो उन्होंने वहाँ दिल्ली में रोक दी, बॉर्डर पर, वहाँ रुक गए, वहाँ बैठे। कोई इनके आंसू पूछने वाला हो। हमारे 600 साढ़े 600 किसान हमारे शहीद हो गए। ये परसों तरसों ही वहाँ से करनाल में इस तरह का लाठीचार्ज करा, एक किसान हमारा उसमें भी शहीद हो गया। तो इस तरह की बात, ये मानवता तो परे की बात कर रहे। पंचायत को इसे फेल करने के लिए आपको लगता है या इसे रोकने के लिए प्रशासनिक सरकार कुछ करे? क्योंकि नहीं, कुछ ना कुछ 10 तारीख तक, सॉरी 10 बजे के बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है, ठीक है? तो अभी लगता है कि ये लॉकडाउन कहीं आगे ना बढ़ा दें, या आपके पंचायत को देखते हुए कि कोरोना का एक बहाना बना दे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? अभी मेरी बात हुई थी भारतीय किसान के लोगों से, कह रहे हैं कि ऐसा भी लगता है कि कोई बहाना बना दे कोरोना को लेकर। ना ऐसे कुछ नहीं बात है। या तो प्रशासन की अपना जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभावे और अच्छे प्रशासन का सबूत देख भाई। मुजफ्फरनगर प्रशासन हमेशा, उन्हें राजनीति नहीं चाहती करनी, उन्हें तो अपना जो किसान आवे उनके सम्मान में खड़े होना चाह। और किसी किसान को, जो बाहर के किसान है, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के, उनकी
एक अच्छी बात है कि भाई मुजफ्फरनगर जिले में हमारा आदर सत्कार हुआ, और तो आंदोलन तो चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। बहुत अच्छी बात बताई आपके साथ में, इस सरकार ने जितना धोखा कर दिया, हम 2013 में भी बच गए थे, 2013 में भी बच गए थे। सरकार की यह भाजपा सरकार है, इतनी गंदी चाल चली, हमारे में इतना फर्क घेर दिया। हमारा परिवार सबसे बड़ी तो खुशी की बात है, हमारा परिवार सब इकट्ठा है आज। पहले तो सबकी निगाह 5 तारीख की पंचायत पे है। हम भी आज तीसरी चौथी पंचायत है। अब भाई ये 3-4 ही बात है, 3-4 ही बात है, और नहीं कुछ भी। आप लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है या भाई, ठीक है। हमारा तो जी तक फर्ज था ना, हमारा राजनीति का कुछ लालच, हमें इकट्ठे होने का मौका मिल गया। किस तरह आगे चलोगे वो आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों के बुजुर्ग जिम्मेदार आदमी सब आप लोगों के साथ है। यह सरकार तो इनने तो ऐसा काम कर दिया था, कोई बोलने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। कोई नहीं कहता होगा हम बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी। यह तो सिर्फ किसान यूनियन की बात एक ऐसी है, ये पूरा भारत का सबसे बड़ा संगठन है। 2022 के चुनाव है, उसमें भी आप लोगों को बहुत तरीके से बदला देना है सरकार, पता है। हो सके हमारे पता भी कहीं भूल चूक कुछ हो जाती होगी, ऐसी बात नहीं। बड़ा परिवार है, कुछ कही जाते हो कुछ वो है, पर ऐसी बात नहीं। दिन छिपता टेम है, हमें किसी तक कोई एनर्जी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। जयंत चौधरी समय पे वे चौधरी अजीत सिंह भी सुला देते रहे थे, जयंत चौधरी भी सुला दे रहे, अखिलेश यादव भी सुला दे रहे, ऐसी बात नहीं कुछ है। कोई किसी की वो नहीं है बातचीत। आप लोगों के कंधों पे इस देश का भार है भाई। हम तो सबसे पहले यही कहें, 5 तारीख की बात एक मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई की बात है। खाने पीने का इंतजाम किस तरह से जा के ऊपर करे। ये जिला पंचायत है 9, इन्होंने भी संघर्ष कराया भाई, बेईमान न कर दिया, इनके साथ भी खुल का बेईमान न कर लिया था कि हम नहीं देखे थे कि ऐसे चुनाव। हमें तो ये लग रहा पता लगा भाई कितना बेईमान्य है। तो फिर भी हम आपको यही कहे, आप लोगों ने सब बड़ी अच्छी तरह से सुना। गठवाड़ा बिल्कुल हमारा दाहिना हाथ है, और पहले से ही इतना मामला रहा उनका, हर दुख सुख में गठवाड़ा साथ खड़ा रहा। पवार खाप भी पीछे नहीं है, जहाँ भी थोड़ी दूर पर गांव है इनके, ये पीछे नहीं बिल्कुल भी। और आप लोग इस पंचायत में जावला खाप, लाटियान खाप, पवार खाप, कार खंडे, हाँ 32 है तो सब देशवान है जी, ले लिया। हाँ भाई ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। और 5 तारीख में चलिए भाई, यही आखिरी तो बात। जय हिंद, जय भारत।